रिसेंटली गौरव मेरा एक डिस्कशन हुआ था, तो वो इंटरेस्टिंग था डिस्कशन, एंड दैट शोज कि लोगों का रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी वो बकेट्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई बिल्कुल एक 5 साल का बकेट आप डेट में रखो, फिर मतलब अगर बिल्कुल आप वैसा 3 साल भी रख सकते हो, 2 साल हाइब्रिड में भी रख सकते हो, उस एंगल से। बट दैट पर्सन, दैट कपल सेड कि नहीं सर, हम 5 साल नहीं, हम 10 साल रखना चाहते, 10 साल का जो है। और उसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने बोला कि गोल्ड भी रखना चाहते हैं सर, हम गोल्ड फंड भी रखना चाहते हैं। सो मतलब 8वें 9वें और 10वें साल का गोल्ड में रखते हैं, उसके पहले के 2 साल में भी डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ फंड्स, और 5 से 6 साल जो है वो प्योर डेट फंड्स में हम रखना चाहेंगे, वो चीज। राइट तो ये भी एक एंगल है कि मतलब इस तरीके से। एंड डेटा पॉइंट्स वर लाइक कि 2008 का जो फॉल था, जो 8,000 पे गया, तो उसका कंपैरिजन फॉर लास्ट 7 8 10 ईयर्स, तो उसके कंपैरिजन में फिर वो तो निगेटिव रिटर्न दे रहा था या फिर फ्लैट रिटर्न दे रहा था। तो ये भी देखना होगा। सो आई थिंक बहुत ही ज्यादा वो आइडियलिस्टिक काइंड ऑफ ये हो गया कि हमने पीक पे ही इन्वेस्ट किया और वो 60% नीचे चला गया। बट आई थिंक सो दिस शोज दैट कि रिस्क प्रोफाइल हर एक का अलग होता है, बट उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी और ज्यादा कुछ ऐसा ये होगा क्या। सो उसको सिंपल रखना है फिर कि जो आपका डेट का बकेट है पहला, वो डेट में रख दो, उससे आपने आपका एसडब्ल्यूपी लगा के पेंशन शुरू कर दो, एंड देन हैव अ वॉच ऑन योर इक्विटी एसेट्स। अगर वो इक्विटी एसेट्स पोस्ट टैक्स 12% रिटर्न दे रहे, तो 1 साल का बकेट रिफिल उसमें करते रहो। या फिर अगर एक आध साल में 24% या 36% दे दिए, तो आप 2 साल 3 साल का बकेट रिफिल कर सकते हो उसमें, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, एंड देन कंटिन्यू होना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स थोड़ा इनिशियल लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी मैटर, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली मैटर कर सकता है। अभी अगर आप जैसे कि 2024 के एंड में जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल, सितंबर अक्टूबर में ऑल टाइम हाई लेवल पे था, वहां पे किसी ने पूरा का पूरा एकदम से लमसम डाल दिया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। बट जैसे वहां पे जब डिस्कशन हो रहे थे कि नहीं सर, ये हमने 12 से 18 महीने एसटीपी से जाना चाहिए, तो ऑल दोस फैक्टर्स बिकॉज सम थोड़े थोड़े बहुत तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस वहां पे होगा ही होगा। सो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम उसको ऑटोमेट ही कर सकते हैं।